बिहार की राजनीति में हालिया सर्वे ने एक नया राजनीतिक संकेत दे दिया है। चुनावी गर्मी के बीच आयोन भारत का एक ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें यह साफ होता है कि नीतीश कुमार की चुनावी स्थिति को लेकर मतदाताओं में असमंजस बढ़ा है। यह सर्वे बताता है कि राज्य में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अति पिछड़ी जातियां, जो कभी नीतीश कुमार का सबसे मजबूत वोट बैंक मानी जाती थी, अब उनसे दूर होती दिख रही है। आज आपको इस पर पूरी डिटेल देंगे। उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सर्वे को देश के जाने माने सोफोलॉजिस्ट राम बंधु वत्स ने तैयार किया है। यह सर्वे सीधे सीधे नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर सवाल उठाता है। सबसे बड़ा कारण भूमि विवाद। जी हां, राज्य में जमीन को लेकर फैले भ्रष्टाचार, नकली कागज, जमीन के झगड़े और उन झगड़ों में हो रही गंभीर घटनाएं जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर असंतोष दिखा रही हैं। सर्वे में 5340 अति पिछड़ी जातियों के वार्ड पार्षदों से बातचीत की गई। उनसे पूछा गया कि क्या वो विधानसभा चुनाव 2025 में भी नीतीश कुमार को ही समर्थन देंगे, जैसा उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया था। सर्वे के जो परिणाम हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 34% लोगों ने कहा कि वो फिर से नीतीश कुमार को वोट देंगे। 19% ने साफ कह दिया कि वो वोट नहीं देंगे। 47% लोग अब भी दुविधा में हैं, यानी कि पता नहीं। इसका मतलब साफ है, नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक अब डगमगा रहा है। जहां पहले अति पिछड़ी जातियां आंख मूंद कर उन्हें वोट देती थी, अब वो सोच में पड़ गई हैं। इस सर्वे ने एक और बड़ा सच उजागर किया है। 63% लोग सरकार के कामकाज से नाराज हैं। सिर्फ 16% लोग सरकार से संतुष्ट हैं, जबकि 21% लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार ठीक कर रही है या नहीं। जब पूछा गया कि सरकार से गुस्से की वजह क्या है, तो लोगों ने सबसे ज्यादा उंगलियां भूमि विवाद पर उठाई। उसके बाद नंबर आता है बेरोजगारी, अफसरों की मनमानी, विकास कार्यों की अनदेखी, टेंडर घोटाले, बालू माफिया और गिरती कानून व्यवस्था का। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा जमीनों के मामले में है। नकली कागज, गलत रजिस्ट्रेशन, दबंगई, हत्या और भ्रष्टाचार ने आम जनता को परेशान कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि सरकार कुछ मामलों में कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जहां जनता नीतीश सरकार से नाराज है, वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अपनी आलोचना तेज कर दी है। विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बीमार हैं। वो तो सरकार चला पा रहे हैं और ना ही जेडीयू पर उनका अब कोई कंट्रोल बचा है। आरोप है कि पार्टी में सारे फैसले अब नीतीश के बिना ही लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने रणनीतिक चाल चल दी है। वो कुर्मी और अति पिछड़ी जातियों के सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार के परंपरागत मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। आयोन भारत के सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि अब शराबबंदी या भूमि सर्वे जैसे मुद्दों पर जनता में खास नाराजगी नहीं है। यही इन सब मुद्दों की हवा निकल चुकी है। लेकिन जो मुद्दे पूरे राज्य में गूंज रहे हैं वो है भूमि विवाद। अब सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इस सर्वे में साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। अति पिछड़ी जातियां अब उनके साथ उतनी मजबूती से खड़ी नहीं हैं। भूमि विवाद, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बना दिया है। क्या नीतीश इस हालात पर काबू पा पाएंगे और हालत को पलट पाएंगे? क्या जेडीयू अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में कर पाएगी, या फिर यह बदलाव बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगी? अब 2025 विधानसभा चुनाव पर सभी की नजरें हैं, जो नीतीश कुमार के लिए एक अहम राजनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।